और पहाड़ों में हो रही बारिश का एक बार कुमाऊं के मैदानी इलाकों में देखने को मिला है। यहां पर बरसाती नदियां और रपटे तूफान पर है। शुक्रवार सुबह से हो रही लगातार बारिश के कारण हल्द्वानी में चोरगलिया रोड पर बहने वाला शेर नाला अपने पूरे उफान पर है। इसी नाले को पार करने की कोशिश के दौरान लखीमपुर खीरी के कार सवार 3 पर्यटकों ने उनकी कार इस नाले की चपेट में आ गई। हालांकि पर्यटकों ने आनन फानन में कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनकी कार थोड़ी देर के बाद इस नाले की चपेट में आ गई, जिसका वीडियो वहां से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने बनाया, अपने मोबाइल में कैद किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे किस तरह से हल्द्वानी के पास यह हादसा हुआ। कार सवार 3 लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। इस वक्त उत्तराखंड के ज्यादातर नदी नाले अपने पूरे उफान पर हैं और इस तरह की अमूमन घटनाएं भी सामने आ रही है। इसलिए लोगों से कहा जाता है कि आप अपनी जान को खतरे में ना डालें, किसी तरह से नदी नाले को पार ना करें। ये जो नाला है वो शेर नाला कहलाता है। इस वक्त पूरे उफान पर है। यहाँ पर जो पर्यटक पहुंचे थे, 3 लोग इस कार में सवार थे, जिस कार को आप देख पा रहे हैं पानी के बीच में फंसा हुआ। किसी तरह से कूदकर तीनों कार सवार ने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन अगर वो यहां से नहीं निकल पाते तो आप सोच सकते हैं कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इन तीनों लोगों की जान भी जा सकती थी। तो बारिश के बाद शेर नाला इस वक्त तूफान पर है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, 2 दिन से बारिश हो रही है। ऑरेंज अलर्ट भी कई जगहों पर जारी किया गया है। हल्द्वानी से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर शेर नाला अचानक उफान पर है। बताया जा रहा है कि कुछ पर्यटक यहां पर घूमने फिरने के कारण यहां पर आए हुए थे, अचानक इस नाले में फंस गए। किसी तरह से इन तीनों कार सवार ने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन कार किस तरह से बह रही है इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप कि अगर ये कार सवार कूदकर अपनी जान नहीं बचाते तो इनकी जान भी इस उफनते नाले की वजह से जा सकती थी। तो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दिखा रहे हैं और बार बार चेतावनी भी यही दी जाती है कि पहाड़ी नालों में अचानक से इसी तरह से उफान आता है, इसलिए बचकर इस तरह के नाले या फिर गदेड़े से आप बाहर निकले। ये तस्वीर है लखीमपुर खीरी के रहने वाले कुछ लोग घूमने आए थे हल्द्वानी, जहां पर यह हादसा होते होते बचा है। और बुलंदशहर में सीओ और एसडीएम की गाड़ी सड़क पर भरे पानी में फंस गई। रामघाट के गंगा घाट के पास ये तस्वीरें सामने आई। डिबाई सीओ और एसडीएम गंगा घाट का निरीक्षण करने जा रहे थे कि तभी दोनों की गाड़ियां सड़क पर भरे पानी में फंस गई और दोनों को बिना निरीक्षण के ही वापस लौटना पड़ा। हालात आप देख सकते हैं, सड़कें बिल्कुल पानी से लबालब भर चुकी हैं। जगह जगह स्थिति कुछ इसी तरह से दिखाई दे रही है। बुलंदशहर की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर सीओ और एसडीएम की गाड़ी भी इस पानी में फंस गई क्योंकि सड़कें पूरी तरह से पानी से लबालब भर गई थी। जहां इन्हें जाना था वहां तक भी ये नहीं पहुंच पाए और अंत में इनको बिना निरीक्षण ही लौटना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं शहर की क्या स्थिति होती है। थोड़ी सी बारिश की वजह से ही सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो जाती हैं। पूरा का पूरा शहर पानी में जलमग्न हो जाता है। यहां तक कि जहां की स्थिति खराब है पानी की वजह से, वहां पर भी ये अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी तस्वीरें देखने को मिली बुलंदशहर में, जहां पर सीओ और एसडीएम जहां पर निरीक्षण करने जाना था वहां तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि सड़कें जो थी वो पानी से लबालब भरी हुई थी। और अब खबर बरेली से लेते हैं, जहां पर कोर्ट मैरिज करने पहुंचे प्रेमी को प्रेमिका ने तहसील में ही पीट दिया। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लड़का किसी और से निकाह करने के लिए तहसील पहुंचा था। प्रेमिका भी खबर मिलते ही कोर्ट पहुंच गई और फिर घंटों हंगामा चलता रहा। मामला बेहड़ी तहसील परिसर का है। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रेमिका को समझा बुझाकर किसी तरह से वापस घर भेजा गया और वहीं लिखित शिकायत के आधार पर जांच भी पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। सबूत से तो लगाएगा। ये चार की छोड़ हुई है। अब इल्जाम मुझे पर लगा